Now in this case we have given P is adjoint of 3 by 3 matrix Q, and we have given determinant of Q is equals to 6. We need to find the value of K. So first of all, we will try to make a relation between the determinant of P as well as determinant of Q. So here we have given P is equals to adjoint of Q, right? And determinant of Q is equals to 6. तो अगर मुझे यहाँ पे P का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, सो आई विल डू P डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ Q, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ Q इज़ व्हाट. अच्छा, एक तो ये है कि P का डिटर्मिनेंट हम खुद निकाल लें बाय यूजिंग एक्सपेंशन एक्सपैंड बाय रो 1 या कॉलम 1, जिससे भी करेंगे, है ना. दूसरा है कि हम जैसे P क्या है, एडजॉइंट ऑफ Q, तो जो P का डिटर्मिनेंट है वही Q के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट है, और एडजॉइंट ऑफ Q के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ Q रेज टू द पावर n-1. ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू determinant of Q is what, 6 raised to the power n is the order, here the order is 3 by 3, that means 3 minus 1 which is equals to 36. और P का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, जैसे हमने कहा कि रो 1 की हेल्प से एक्सपैंड कर लेंगे. सो दिस विल बी 1 इंटू एक्सपैंड करके देखे ज़रा क्या बनता है. 1 इंटू ये बनेगा 12 माइनस 12 ज़ीरो, देन माइनस के इंटू, तो 1 इंटू ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा माइनस के से स्टार्ट करते हैं. माइनस के इंटू रो कॉलम को छोड़ दिया तो ये बना 4 माइनस 6 दैट इज़ -2 प्लस 3 इंटू, नाउ अगेन रो कॉलम को छोड़ देंगे, ये वाली रो और कॉलम छोड़ दिया जाएगा. देन अगेन ये फिर सेम बनेगा 4 माइनस 6 -2. सो अल्टीमेटली आपके पास नेक्स्ट के की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 36, 2k इज इक्वल्स टू 42, सो k इक्वल्स टू 21. सो A 21 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इसमें हमें गिवन है A एंड P आर डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर n. तो दोनों का ऑर्डर n है, लेकिन है ये दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस. सेटिस्फाइंग a क्यूब इज इक्वल्स टू p क्यूब एंड a रेज टू पावर 2p, मतलब a स्क्वायर p इज इक्वल्स टू p स्क्वायर a, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस p इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये कंडीशन हमें गिवन है. डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस p, मतलब हमने a और p को सब्ट्रैक्ट किया, a माइनस p कोई मैट्रिक्स बनेगी, फिर उसका डिटर्मिनेंट किया और ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है. तो अब आप बताओ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद भी एक मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपको ये आंसर देना है एंड चॉइसेस आपके सामने हैं. अब देखो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, हमें करना क्या है इसमें, हमें हिंट क्या मिला यहाँ से कि a माइनस पी को ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखो. अगर यहाँ से कुछ बन जाए ठीक है, वेल एंड गुड, ना बने तो फिर आप ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को ए माइनस पी से करके देखो, कुछ ना कुछ तो दोनों में से बनेगा ज़रूर. फर्स्ट इक्वेशन आप ट्राई करके देखना खुद, इसमें से हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व नहीं करूँगा. अब मुझे कैसे पता चला कि कुछ नहीं मिलेगा, मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी देख रखा है, तो आप भी अपने लेवल पे सॉल्व करके देख लेना, इससे कुछ नहीं मिलेगा. सेकंड इक्वेशन से हमें अपना आंसर मिलेगा. सेकंड इक्वेशन को जब हम एक्सपैंड करेंगे, सो दिस विल बिकम ए स्क्वायर इंटू ए माइनस पी प्लस पी स्क्वायर इंटू ए माइनस पी. तो हमने क्या किया, ब्रैकेट्स को ओपन करना शुरू किया, तो ए स्क्वायर को ए से करेंगे तो ए क्यूब, माइनस ए स्क्वायर को पी से करेंगे तो ए स्क्वायर पी, प्लस अब यहाँ पे पी स्क्वायर को ए से करना है, तो अगर आप ए पी स्क्वायर लिखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि पी स्क्वायर जो है वो प्री मल्टीप्लाई में आया है, तो पी स्क्वायर पहले ही लिखा जाएगा. सो दिस विल बी रिटन एज पी स्क्वायर ए, माइनस पी स्क्वायर को पी से करेंगे तो वो तो पी क्यूब बनेगा, उसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं है. अब हमें गिवन क्या है यहाँ पर आप एक कंडीशन देख सकते हैं कि ए क्यूब पी क्यूब के इक्वल है. तो यहाँ पर आप देखिए ये ए क्यूब पॉजिटिव पी क्यूब नेगेटिव और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ये ए स्क्वायर पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर ए के इक्वल है. तो ये रहा ए स्क्वायर पी, ये रहा पी स्क्वायर ए.
अगेन इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. सो अल्टीमेटली यू विल गेट नल मैट्रिक्स. सो दैट मीन्स ए स्क्वेयर पी इंटू ए माइनस पी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स. अब आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले सकते हैं. तो जब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट करेंगे दोनों साइड्स पे, टेकिंग डिटर्मिनेंट, चलो मैं यहीं पे डिटर्मिनेंट लगा देता हूँ. जब आपने डिटर्मिनेंट किया लाइक दिस, तो नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो ज़ीरो ही आएगा. पहले ओ लिखा है दैट मीन्स नल मैट्रिक्स, बाद में ज़ीरो लिखा है मतलब वैल्यू डिटर्मिनेंट नल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो. नाउ लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, और वो दोनों जो फैक्टर्स हैं वो डिटर्मिनेंट्स, वो मैट्रिसेस हैं. मैट्रिसेस ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज़ अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स, ए माइनस पी इज़ अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स, और दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है डिटर्मिनेंट के अंदर. तो प्रॉपर्टी क्या थी, अगर ए इंटू बी डिटर्मिनेंट करे तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट. मतलब डिटर्मिनेंट के अगर डिटर्मिनेंट के अंदर अगर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है तो उन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट सेपरेट किया जा सकता है. तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिटर्मिनेंट इंटू ए माइनस पी डिटर्मिनेंट. अब डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इज़ ए काइंड ऑफ नंबर और यू कैन सी एक्सप्रेशन. तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, जब दोनों में से कोई एक नंबर ज़ीरो होगा. तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से आपके पास दो केस बन जाते हैं, ईदर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो और ए माइनस पी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और कह सकते हैं कि दोनों ही ज़ीरो हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन इस केस में हमें गिवन है, ये हमें स्टार्टिंग में गिवन था कि a माइनस पी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है. तो इसका मतलब है ये जो सेकंड केस है ये तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा कि a माइनस पी का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है. तो इसलिए सेकंड केस रिजेक्ट हो गया. दैट मीन्स आंसर क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जो हमें फाइंड आउट करना था. सो दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो हमें हिंट कहाँ से मिला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो ज़ीरो नहीं है, ये गिवन है, और दूसरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है. तो मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लिया कि मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर जो मैट्रिसेस थी उनको मल्टीप्लाई करके देखा कि क्या बनता है, वहाँ से कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा ही ना मुझे. और हाँ, इसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि आप ए माइनस पी करके देख लेना, ए माइनस पी को ए स्क्वायर प्लस पी से करके देख लेना. यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, आप खुद अपने लेवल पे ट्राई करके देख लेना. मतलब हमें ये मल्टीप्लाई करना था दो मैट्रिसेस को, ए माइनस पी इज़ अ वन मैट्रिक्स, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज़ अ सेकेंड मैट्रिक्स. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था. तो कभी ए माइनस पी को आगे कर लिया, कभी ए माइनस पी को पीछे कर लिया. जब आगे करके देखा तो आंसर नहीं आया, लेकिन जब पीछे करके देखा तो आंसर आ गया. सो दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन.